सब ने क्लेम किया मेरे बावसूख ज़राए के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक सब ने बताया कि जैसे ये ज़राए सिर्फ उनके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाकियों के भी वही ज़राए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 20 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। आज मैंने कुछ और मौज़ूआत पर बात करनी थी, कुछ एक्सक्लूसिव मनाज़र आपको दिखाने थे, लेकिन इसी दौरान आने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ ने माहौल थोड़ा बदल दिया। मंजरनामा ना सिर्फ इस व्लॉग का बदल रहा है, बल्कि टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी आपको कुछ बदला बदला नज़र आएगा। आज के जो टॉक शोज़ इस वक्त रिकॉर्ड हो रहे होंगे या होने वाले होंगे, उनमें एकदम से टॉपिक्स तब्दील होंगे, क्योंकि मुल्की सियासत के लिए 15 से 20 घंटे इंतहाई अहम है। ये खबरें कुछ टाइम पहले 4-5 घंटे पहले आने लग गई थी कि आइंदा के 48 घंटे जो हैं वो बहुत ही क्रूशल हो सकते हैं मुल्की सियासत के लिए, लेकिन उस टाइम तक अंदाज़ा नहीं था कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया कि इमरान खान से मुतालिक जो तोशाखाना रेफरेंस है उसका फ़ैसला कल 2 बजे सुनाया जाएगा। एक और जुम्मा, और ये जुम्मा किस पर भारी पड़ सकता है इस पर अब सबकी नज़रें होंगी। अब बहुत सारे लोग फ़िक्रमंद भी हैं इस बात को लेकर कि अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया गया तो उस सूरत में क्या होगा। मैं आपको इस वक्त तक ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ना सिर्फ इस्लामाबाद में थोड़ी सी हलचल है, बल्कि बनी गाला में भी फ़ोन की घंटियाँ बज रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को भी एक तरह से अलर्ट कह लीजिए या हिदायत जारी कर दी हैं कि किसी भी किस्म के फ़ैसले के लिए जो कानूनी चाराजोई का ऑप्शन उनके पास होगा उसके लिए फौरी तौर पर तैयारी शुरू कर दी जाए। इमरान खान साहब को क्या लगता है, क्या वो नाअहल हो सकते हैं या नहीं, इस बारे में उन्होंने कुछ दिन पहले क्या कहा था और 2-3 दिन पहले क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दिन पहले बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये उल्टे भी लटक जाएं तो मुझे तोशाखाना केस में या तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल नहीं करा सकते। लेकिन 2-3 दिन पहले उनकी इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनसे मुलाकात हुई, तो उसमें भी इस बारे में जब उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल कर दे। यानी इस ख़तरे या खदशे से वो पहले से भी आगाह हैं और कई मरतबा वो जलसों में भी कह चुके हैं कि अब ये मुझे टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, उनके ख़िलाफ़ वो मोअज़्ज़ज़ जज को जो धमकाने के केस के हवाले से था, तौहीन अदालत का मामला, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को लगा कि -1 होने वाला है। लेकिन ये बात एक तरह से नज़र आ रही थी कि अदालत अपना कंधा किसी बड़े सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होने देना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने बार बार इमरान खान साहब को ऑप्शन दिया, मौका दिया, और बिलाखिर जब उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी तो उन्हें जाने दिया गया, इस केस को ख़त्म कर दिया गया। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब सिचुएशन क्या है। उनकी कानूनी टीम तो सारी लीगैलिटीज़ को देख रही है कि क्या एक घड़ी के मामले को, जिसको खुद कानून बदल कर ज़्यादा रकम देकर इमरान खान साहब ने रखा और असासों में डिक्लेयर ना करना उन्हें नाअहली की तरफ ले जा रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट ऑफ लॉ है, वो ये फ़ैसला दे सकती है नाअहली के मुतालिक, और अगर नाअहली होती है तो ताहियात है या उसकी कोई मुद्दत है। ये बहुत सारे सवालात इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी कल डिसीजन आएगा, बहरहाल जाना ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही है, और एक और नई कानूनी जंग का कल से आगाज़ होने जा रहा है। उसके लिए मेंटली तौर पे आपको भी प्रिपेयर रहना होगा। और जो 4-5 घंटे पहले इतलात आने लग गई थी कि नेक्स्ट 48 आवर्स जो हैं वो बड़े क्रूशल हो सकते हैं, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बाहर करना चाहते हैं इस सारे मंजरनामे से, और सियासी जमातें इमरान खान को बाहर करना चाहते हैं इस मंजरनामे से, क्योंकि एट द मोमेंट जो सियासी हालात हैं, इमरान खान का मुकाबला तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि उन्हें मैदान से बाहर कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर यह फैसला तो दे सकता है, लेकिन क्या वो फैसला बरकरार रह सकता है या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जाना मामला अदालत में ही है। इस बारे में इलेक्शन कमीशन के बाहर से लेके बनी गाला के अंदर तक जो भी अपडेट होगी लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करता रहूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल भी है कि एक तासुर दिया जा रहा है कि बैकडोर टॉक्स चल रही हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, वो ऑप्शन बंद नहीं हुआ, तो क्या उन राब्तों के बावजूद भी ये सब कुछ हो पाएगा। तो उस सूरत में कल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई कि जब शेख रशीद साहब ने
ये कहा कि रावलपिंडी में होने वाली एक मीटिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो बड़ी खुशाइंद है मुल्क के लिए और अगले चंद दिनों में बड़े फैसले हो जाएंगे। वो नेचुरली उनकी जो एक आदत है पेशन गोइयाँ करने जैसी, वो उन्होंने जैसे ही पेशन गोई की तो उसके बाद यकसा निसाब वाले जो सहाफ़ी हैं जिनको एकदम से फीड किया जाता है और वो फ़ौरन से ट्विटर भर देते हैं, उन्होंने ट्वीट्स दागना शुरू कर दिए और सब ने क्लेम किया मेरे बावसूख ज़राए के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक सब ने बताया कि जैसे ये ज़राए सिर्फ उनके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाकियों के भी वही ज़राए हैं। तो सब के एक ही ज़राए हैं और सब ने सेम खबर फीड करना शुरू कर दी कि कोई टॉक्स नहीं हो रही, कोई राब्ता नहीं हो रहा और बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन जो तरीकाकार है ये खबर रिलीज़ करने का और एक मखसूस किस्म के सहाफ़ियों के थ्रू ये चीज़ आना, सोशल मीडिया पे पेनिट्रेट करना कि किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब अपनी तरफ से ही है, ये भी बहुत से अहम सिग्नल्स देता है। अगर समझने वाले समझ सकते हैं तो बेहतर है, वरना मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा। एनीवेज़, अब सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। अब इमरान खान साहब के पास क्या पावर है? लॉन्ग मार्च की और अवामी सपोर्ट, बेइंतहा अवामी सपोर्ट। क्या उसको लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट करके वो इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं या नहीं, ये भी अब अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया और सुप्रीम कोर्ट में आज की जो रिमार्क्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को कहा कि आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जब कोई जत्था इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो आप हमें बताइए, उस वक्त हम मुनासिब फैसला जारी करेंगे। अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, इसलिए फौरी तौर पर कोई फैसला जारी नहीं कर सकते। तो इमरान खान का अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो ये भी बड़ा एक देखने के लिए चीज़ होगी कि इसमें इदारों का क्या किरदार होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें उसको किस तरह से देखती है और बाकी इदारे उसको किस तरह से देखते हैं। तो क्या उन्हें ऑल द वे ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक लाने की इजाज़त होगी भी या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ अंदर के लोग ऐसा तासुर देते हैं कि शायद ये लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि कोई बैकडोर टॉक्स ऐसी हो रही हैं जो मायनी खेज या नतीजा खेज हो सकती है और किसी भी लम्हे कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन दूसरी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब अपना वो एक डर, रोब, दबदबा या अपना वो प्रेशर बरकरार रखना चाहते हैं, जिसे उन्होंने 25 मई के लॉन्ग मार्च के बाद एक तरह से ख़त्म कर दिया था। यानी जब तक 25 मई का लॉन्ग मार्च हुआ नहीं था तब तक एक स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रेशर था कि इंतखाबात की तरफ बढ़ना है, वरना इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, इंतखाबात की तरफ जाने और बहुत सारी संजीदा एफर्ट्स हो रही थी। लेकिन इमरान खान साहब को उस वक्त लग रहा था कि ये बात ऐसे नहीं मानी जाएगी, तो वो लॉन्ग मार्च लेके निकले। लेकिन उस वक्त उनकी तैयारी नहीं थी या जो भी अवामल थे उन्हें ख़त्म करना पड़ा और उसके बाद से वो जो एक मैसिव अवामी सपोर्ट का एक नैरेटिव उनके पास था वो थोड़ा सा डाउन हुआ। लेकिन अब ये वापस रीगेन किया है उन्होंने, वापस जलसे कर करके 50-55 के करीब अब जलसे कर चुके हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। और जिस तरह से दोबारा उन्होंने बताना शुरू किया कि अब मैं पूरी तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च लेके आऊँगा और अब राना सनाउल्लाह को नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो वो जो 25 मई के बाद एक खोई हुई ताकत थी वो अब वापस रीगेन हो चुकी है। तो उनके पास एक निगोसिएशन पावर मौजूद है और इसी वजह से अब बैकडोर टॉक्स कहीं ना कहीं चल रही हैं। वो अच्छी चल रही हैं, उन कोई मायनी खेज है, नतीजा खेज है नहीं है, बट इस बात का इजहार इमरान खान साहब खुद भी कर चुके हैं कि ये टॉक्स बंद नहीं हुई और जारी हैं। अब उसका क्या नतीजा निकलता है वो देखने वाला होगा। लेकिन उससे पहले ये जो 15 घंटे हैं इंतहाई क्रूशल। कल 2 बजे इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला सुना सकता है। 60-70% लोगों की मेरा ख्याल राय यही होगी कि जिस तरह से फेस ऑफ हुआ है इलेक्शन कमीशन और इमरान खान, तो ऐन मुमकिन है वो उन्हें नाअहल करार दे दें कि जनाब आपने गोशवारों में ये चीज़ ज़ाहिर नहीं की या आपने असासों में ये चीज़ हमसे छुपाई। तो उस सूरत में इलेक्शन कमीशन कोई भी डिसीजन दे सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मामला अब इमरान खान को एक और कानूनी जंग की तरफ लेके जा रहा है और ये जंग इमरान खान को जीतनी होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 और केसेस के ऊपर भी डिस्कशन हुई और उनके जो रिमार्क्स आए वो भी काफ़ी मायने खेज थे। 2 अलग अलग केसेस थे। एक केस था इमरान खान साहब का, जो वो ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ले गए। उन्होंने अदालत से मुतालबा किया कि जो ऑडियो लीक्स कर रहा है, एक तो इसे गैरकानूनी करार दिया जाए, दूसरी तहकीकात की जाए कि ये वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियोज़ कौन लीक कर रहा है और कैसे ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई मुनासिब हुक्म दे। उन्होंने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं तमाम के तमाम उनको उन्होंने इसमें फ़रीक बनाया है और ये दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। कब समाअत होगी उसके ऊपर नज़र रखेंगे। लेकिन एक और केस भी सुप्रीम कोर्ट में गया जो वजारत दाखिला की तरफ से था।
इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के हवाले से कि देखें जी ये लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं तो ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, इसलिए इन्हें लॉन्ग मार्च लाने से रोका जाए। उस केस में बहुत सारे रिमार्क्स आ जाए और कुछ लोगों को लगता है कि वो इमरान खान साहब की फेवर में गए कि हुकूमत को मना कर दिया कोई भी इस फौरी तौर पर उनकी बात मानने से, और कहा कि जब आएंगे तब देखेंगे। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये मामला इमरान खान के ख़िलाफ़ और हुकूमत की फेवर में गया, चूँकि अदालत ने हुकूमत को कह दिया कि आप कानूनी कार्रवाई करें अगर कोई जत्था आया। तो ये कानूनी कार्रवाई तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं और इससे बढ़ के कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई की आड़ में कुछ भी करना हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है और ना इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, बिकॉज जितना कुछ भी हो रहा है उसमें एक लफ्ज़ ऐड कर देते हैं कि कानूनी कार्रवाई के मुताबिक या कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। तो कानून के तो हाथ भी बहुत लंबे हैं और कानून के पास इख्तियारात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कानून के मुताबिक आप अगर चलें तो किसी को भी कोई भी सज़ा दे सकते हैं और किसी को कहीं से भी आप रिलीफ दे सकते हैं। तो सब कुछ कानून के मुताबिक इस वक्त हो रहा है इस मुल्क में। ये जो पिछले 6-8 महीनों में जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ कानून के मुताबिक हुआ। जिनको तकालीफ मिली वो भी कानून के मुताबिक, जिनको रिलीफ मिला वो भी कानून के मुताबिक। तो ये सारा इस वक्त हो रहा है। इसके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे। कल का दिन बड़ा अहम है, इसके ऊपर आप भी नज़र रखें। आपको अपडेट करते रहेंगे। जो बाकी टॉपिक्स थे उनके ऊपर मैं आज ज़्यादा बात नहीं कर सका। कुछ देर पहले एक ख़बर नशर हुई, वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बरतानिया की वज़ीर आज़म थी जो मुस्ताफ़ी हुई। और अगर आपको कहीं पे हेडलाइन लगाकर ये बताया जा रहा हो कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए तो लिंक खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं। यहाँ तो पता नहीं चल रहा कि गर्मी है कि सर्दी है। थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है तो बारिश पड़ जाती है, फिर ठंड बढ़ जाती है। तो इसलिए ठंड प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है इस्लामाबाद में। इस हवाले से तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि सर्दी है या गर्मी है कि सर्दी है, क्या है कुछ पता नहीं है। एनीवेज़ आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।